हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और मार्केट टॉक सेक्शन में आज लेके आ गया हूं मैं मार्केट के कुछ नई अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं, आजकल बहुत सारे नए प्लान चेंज हो रहे हैं। कोविड-19 को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्लान्स थे, बेनिफिट्स थे, जिसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। उन्हीं में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रोविडेंट फंड। जी हाँ, प्रोविडेंट फंड को लेके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ न्यूज़ चेंजेस जो है वो अनाउंस किए हैं और मुझे लगा मार्केट टॉक सेक्शन में इसे कवर करना चाहिए। तो क्या है वो चेंजेस, इसको जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, सबसे पहले जो चेंजेस ये आए हैं कि प्रोविडेंट फंड जो पहले कि 12% डिडक्ट किया जाता था, अब उसे चेंज करके 10% तक का प्रोविजन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको 12% की जगह अगर आप चाहें तो 10% प्रोविडेंट फंड में अपने पैसों को डिडक्ट करवा सकते हैं। अब तक क्या हो रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट 12% जो था वो डिडक्ट होता था और लोग टैक्स बचाने के लिए कई बार इस अमाउंट को इंक्रीज भी करवा लिया करते थे। लेकिन अभी कोविड-19 को लेके काफ़ी कंपनी ने एम्प्लॉय को पेमेंट कम कर दिए हैं, कुछ पैसों में डिडक्शन होना चालू हो गया है और इसमें स्पेशली जो मिडिल क्लास और वर्किंग लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट की ऐसी कोई बहुत बड़ी प्लान तो आई नहीं है। देखिए, सारे बेनिफिट्स जो आ रहे हैं या तो बिजनेस पर्सन के लिए आ रहे हैं, हाई लेवल पे आ रहे हैं या फिर लेवल क्लास के लिए आ रहे हैं। जो मेरे और आपके तरह वर्किंग पीपल है जो कि टैक्स पे करते हैं, जो कंपनी से पेमेंट लेते हैं, उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं आया है। अब चेंजेस क्या है कि 12% की जगह अगर प्रोविडेंट फंड को आप 10% चेंज करवाते हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी इंक्रीज। अब ये मत समझिएगा कि आपके पेमेंट को कंपनी ने इंक्रीज कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये आपके ही सेविंग के पैसे थे जो आपके पीएफ अकाउंट में ना जाके अब आपको इन हैंड सैलरी में आ जाएगा, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर आपकी सैलरी थी 10,000 रुपीज़ और 10,000 का 12% जो था यानी 1200 जो है वो आपके अकाउंट में हो रहा था सबमिट, तो आपके पास जो आ रहा था वो आ रहा था 8,800 रुपीज़ इन हैंड आ रहा था। लेकिन अगर आप जो नए चेंजेस आए हैं उसके अंडर में 10% पीएफ डिडक्शन को सिलेक्ट करते हैं, उस केस में आपको क्या आएगा, 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा आएगा। 1200 की जगह पे सिर्फ 10% यानी कि 1,000 रुपीज़ डिडक्ट होगा जो आपके पीएफ अकाउंट में जाएगा। देखिए, पीएफ डिडक्शन दो तरह से होता है, एक जो एम्प्लॉय अपने साइड से पे करता है और दूसरा जो कंपनी के साइड से पे होती है, ये टोटल डिडक्शन होती है। लेकिन अब क्या है कि हर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयों को मेल डाल के, हर कंपनी का कहना गलत होगा, मोस्ट ऑफ कंपनी ने अपने एम्प्लॉयों को मेल डाला है और उनसे पूछा है कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और आपके पीएफ में जो सेविंग अमाउंट है जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जानते हैं कुछ उस फैक्टर को कि क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं, क्या हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए या हमें इसको नहीं लेना चाहिए। तो मैं वन बाय वन जो है वो आपको करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं इसका इंटेंशन क्या है। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6,750 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी जो है ना उसका फ्लो आ जाएगा। जी हाँ, 6,750 करोड़ इस तरह से करने के। इसलिए बहुत सारी कंपनियों ने लास्ट 1 वीक और 2 वीक के अंदर में अपने एम्प्लॉइयों को मेल डाला है और उनसे पूछा है कि क्या वो अपने पीएफ स्लैब को चेंज करना चाहते हैं, 12% से 10% को मूव करना चाहते हैं। अगर एम्प्लॉय रेडी हैं तो क्या होगा कि उनके पीएफ में अब 12 की जगह 10 जाएगा, 10% जाएगा और इन हैंड सैलरी में है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब समझते हैं ये बेनिफिशियल है या नहीं। देखिए, पहले आप समझिए कि पीएफ क्या है। पीएफ वो अमाउंट होती है जो हम अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। अब पीएफ जो है वो डायरेक्टली सिर्फ 12% डिडक्ट नहीं होता, पीएफ हमेशा दो पार्ट में जाता है। एक जो आप एम्प्लॉय वो करते हैं और एक जो कंपनी के साइड से जाता है। 12% जो होता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाता है और जो अदर 12% होते हैं कंपनी साइड के, वो फिर दो पार्ट में डिडक्ट होते हैं, दो पार्ट में बट जाते हैं। अब वो दो पार्ट का क्या होता है, उसमें से एक अमाउंट जो होता है 8.33%, ये जो होता है ये आपके पेंशन अकाउंट में चला जाता है। जी हाँ, आपको पता होगा कि हमारे पीएफ का एक हिस्सा हमारे पेंशन अकाउंट में जाता है, जो कि हम एट द एज ऑफ 60 जब अपने जॉब से रिटायर होते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। और 3.67% जो है वो आपके ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है। तो जो 12% पीएफ में कंपनी के साइड से कंट्रीब्यूशन होता है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। उसका 8.33 आपके ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है, पेंशन अकाउंट में चला जाता है और 3.6% जो है वो चला जाता है आपके
ईपीएफ अकाउंट में। अब समझते हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। देखिए मेरे विचार को माने तो बिल्कुल ही बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है? पीएफ हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं कि जब हम एट द एज ऑफ 60 जब हम जॉब से रिटायर होते हैं तो उस टाइम पे एक लमसम अमाउंट जो होता है वो हमारे अकाउंट में जमा होगा। देखिए पैसे जितने हाथ में आते हैं आप उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशन जो होता है आपके पीएफ में, यही जाके एक टाइम में एक बड़ी अमाउंट में मिलता है। और जब आपके पास जॉब नहीं होता है, आप घर पर बैठते हैं, तो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। प्लस इस पर आपको जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो ये मोर बेनिफिशियल है। दूसरा समझिए, अगर आपने क्या किया कि आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में डिडक्शन को 12 से 10 कर दिया, तो हो सकता है कि आप टैक्स स्लैब में मूव कर जाएं। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया कि आपको अननेसेसरी उन पे अमाउंट में टैक्स देना पड़ेगा। आप समझिए कि आप जस्ट 5 लाख के स्लैब के पास में ही हैं, लेकिन इस परसेंटेज को चेंज करने के चलते अगर आप स्लैब को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया पीएफ का कॉन्सेप्ट। इसलिए मेरा मानना है कि हमें 12% जो हो रहा है, या अगर आपसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट करें फाइनेंशियली, अगर आप कैपेबल हैं। हाँ, अगर आप इस फेज में नहीं हैं कि आप नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ये आपकी पर्सनल चॉइस है। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैंने जस्ट अपना सजेशन दिया है, अपनी बात रखी है। तो ये हो गया पीएफ को लेके न्यू चेंज। अगर आपको पीएफ से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने का। और अब मैं लास्ट यही करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करके मुझे अप्रिशिएट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछिए। और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने जो ये न्यू चेंजेस प्रपोज किए थे, क्या ये सही है? क्या पीएफ 10% होना चाहिए या 12% सही है? और मोर देन जो एम्प्लॉय चाहे तो अपना बढ़ा के उसको डिडक्ट करवा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। अपने थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।